Student, this is Sai sir with your economics classes. Student, last time we have read that कि chain effect of shift in supply, यानी सप्लाई जो होती है वो किस तरह से जब उसमें परिवर्तन होता है तो उसका जो वक्र होता है वो किस तरह से शिफ्ट होता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो टुडे वी हैव डिस्कस चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, यानी अगर मांग में परिवर्तन होता है तो जो संतुलित कीमत होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में। तो ये हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर हाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड अफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस इन टू एक्सेप्शनल सिचुएशन। बेटा जब ये वीडियो आप देखें ना तो आप अपनी बुक को ज़रूर देखें, बाद में टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से चल रहा है। तो चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, तो जो अगर डिमांड कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसमें परिवर्तन होने के कारण उसकी जो संतुलित कीमत पहले निर्धारित हो चुकी थी उसमें क्या परिवर्तन आएगा। अब ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशन हैं। पहली है व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है पूरी तरह से लोचदार यानी परिवर्तनशील। वो कह रहा है कि जब सप्लाई आपकी पूरी तरह से लोचदार है तो मांग में परिवर्तन होने पर संतुलित कीमत पर क्या परिवर्तन आएगा। सेकंड है बेटा व्हेन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर जो सप्लाई हो पूरी तरह से बेलोचदार है यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो इस सिचुएशन में मांग में परिवर्तन होने पर संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा सा समझ में आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। पहली सिचुएशन बेटा उन्होंने क्या बताई थी कि व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, देखिए when supply of commodity is perfectly elastic, परफेक्टली इलास्टिक। वह कह रहा अगर आपकी सप्लाई जो है पूरी तरह से लोचदार है तो कीमत में मांग में परिवर्तन होने पर संतुलित कीमत में क्या परिवर्तन होगा। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ संतुलित कीमत कौन सी थी। पहले हमने आपको ये बताया था ये आपका डिमांड करो है, ये आपका सप्लाई करो है, ये जहाँ इंटरेक्ट होते हैं वो हमारी कीमत निर्धारित हो जाती है, यानी ये संतुलित कीमत है हमारी और इस पर हम इतनी वस्तु की सप्लाई कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा उन्होंने क्या कहा कि व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ये सप्लाई है ये वाली, अगर ये पूरी तरह से लोचदार है तो कीमत मांग में परिवर्तन होने पर कीमत में क्या परिवर्तन आएगा। देखते हैं क्या आता है। पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा एक डायग्राम है OX। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि जो सप्लाई होती है वो आपका ये ऐसे OX के पैरेलल होती है S। मैंने आपको ये सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ये आपकी यार इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई जो है वो पूरी तरह से लोचदार है, थोड़ा सा कीमत में परिवर्तन आने पर सप्लाई में अनंत परिवर्तन आएगा। और हमारा डिमांड वक्र ऊपर से नीचे की तरफ ये गिरा हुआ था, तो हमारा संतुलित कीमत ये थी। इस कीमत पर हम इतनी वस्तुओं की डिमांड कर रहे थे। अब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई, आपकी डिमांड आपकी बढ़कर इधर चली गई, D1 हो गया। तो डिमांड बढ़ने के कारण जितनी डिमांड बढ़ी सप्लाई भी उतनी बढ़ गई। भाई सप्लाई हमारी वो है भाई, पहले सप्लाई यहाँ तक हो रही थी, अब सप्लाई जब यहाँ डिमांड तो यहाँ तक सप्लाई बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये हो गया
कि जितनी डिमांड बढ़ी सप्लाई उसके अनुसार बढ़ गई। क्यों बढ़ी सप्लाई? क्योंकि उन्होंने कहा कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो जितनी डिमांड बढ़ी हमारी उतनी ही सप्लाई बढ़ गई, तो कीमत तो हमारी सेम रही ना, वही कीमत पे तो कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह मान लीजिए अगर डिमांड कम हो जाती है, आपका ये सप्लाई है और ये आपकी डिमांड थी, ठीक है। अब डिमांड वक्र आपका पीछे की तरफ कम हो गया, जब कम होती है तो डिमांड इधर सरकती है, D1 हो गई, तो देखिए सप्लाई यहाँ से घटकर यहाँ कम हो गई, तो कीमत तो हमारी सेम ही रही ना। तो बेटा ये चीज़ मैं बता रहा था, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सप्लाई इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो हमारी की डिमांड में परिवर्तन होने पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख लेना। अब दूसरा है, दूसरी चीज़ ये हमने ये पढ़ी थी कि अगर सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। अब दूसरा है हमारा, अगर हमारी सप्लाई जो सप्लाई है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक थी, ये इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है बेटा, इन इलास्टिक का मतलब होता है बेलोचदार। बेलोचदार मतलब कीमत में परिवर्तन होने पर सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये हमारा इस तरह से बनेगा OX OY। अगर सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ये सप्लाई करो हमारा ऊपर की तरफ से ऐसे खड़ा हुआ होगा, ये हमारा सप्लाई करो ऐसे होगा। अब कीमत कम हो या ज़्यादा हो सप्लाई हमारी सेम रहेगी, यानी इससे आगे सप्लाई नहीं बढ़ेगी। अब सिचुएशन क्या है कि हमने कहा कि ये हमारा डिमांड वक्र है, यहाँ पर ये दूसरे को काट रही, ये हमारी कीमत निर्धारित हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर की डिमांड, ये जो D है, डिमांड जो है ये बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो दाईं तरफ जाती है, इधर जाएगी, इधर चली गई, D1 हो गई, जैसे यहाँ गई थी इधर ही तो गई थी ये, तो इधर चली गई। अब इधर चली गई ये डिमांड, तो सप्लाई हमारी बढ़ नहीं सकती। यहाँ जो डिमांड थी वो इधर गई, जैसे यहाँ इधर गया, ये इधर ही गई है, तो वो भी इधर जब गई थी तो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई थी। तो सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हमारी इलास्टिक थी तो सप्लाई बढ़ गई, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ सप्लाई हमारी डिमांड बढ़ी, ये वाला वक्र बढ़ा, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ सकती, तो यहाँ सप्लाई इसको यहाँ टच कर रही है, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो कीमत बढ़ गई हमारी, P से P1 हो गई कीमत। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई अगर इनइलास्टिक है और डिमांड बढ़ जाती है तो फिर उसके कारण संतुलित जो कीमत है हमारी ये वाली, ये बढ़ जाएगी। दैट्स क्लियर। दूसरी बात है बेटा, ये देखो हमारी सप्लाई तो इनइलास्टिक है, ये तो ऐसा ही रहेगा ऐसे, ये हमारी डिमांड करो था, ये हमारी संतुलित कीमत थी P। अब क्या हुआ इनमें कि डिमांड जो है वो कम हो गई। डिमांड जब कम होती है तो अंदर की तरफ जाती है वो, ये देखो। अब सप्लाई तो हमारी इनइलास्टिक है ना, वो तो कम भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। भाई डिमांड कम होने के कारण अगर सप्लाई इलास्टिक होती, जैसे ऊपर थी, तो हम सप्लाई को कम कर देते, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन सप्लाई तो हम कम नहीं कर सकते। अब डिमांड को ये सप्लाई करो यहाँ टच कर रही है, तो यहाँ देखो बेटा ये हो गई P1, तो इसका मतलब P से P1 कीमत कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है आपका, मेरा बेटा, अगर सप्लाई आपकी परिवर्तनशील है यानी इलास्टिक है ये वाली, तो डिमांड में परिवर्तन होने पर, परफेक्ट इलास्टिक है तो डिमांड में परिवर्तन होने पर सप्लाई में परिवर्तन हो जाता है और संतुलित कीमत कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारी सप्लाई इन इलास्टिक है यानी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता कीमत के कारण, तो हमारी डिमांड बढ़ने पर कीमतें बढ़ेंगी और डिमांड कम होने पर कीमतें कम होंगी। तो ये तो जो थी बेटा आज की हमारी, ये थी कि आपकी दो सिचुएशन हैं, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। अब दूसरा हमारा इसी तरह हम चेंज करेंगे डिमांड को, वो हम कल पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। तो बेटा ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक को ज़रूर देखें, ठीक है। पता होगा आपको आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका 13वां चैप्टर है
मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट द शिफ्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई। तो बेटा ये है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।